हेलो एवरीवन। तो ये रहा मेरा 15 लाख का पोर्टफोलियो जो कि मैंने सिर्फ 23 साल की एज में बनाया है। पर अब इसमें मुझे बाय ऑन डिप करने का एक मौका समझ में आ रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मार्केट अभी वीक चल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो मैं अभी 4 स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं, जिन पे अभी मैं नज़र बनाए हुए हूं, और उनको मैं बताने वाला हूं कि मैं उनको कैसे एक्यूमुलेट करने की सोच रहा हूं और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं निफ्टी की, तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी एकदम से बहुत नीचे गिरा था। उसके बाद थोड़ी सी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि सडन रिकवरी थी, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी फिर से थोड़ा सा नेगेटिव रिवर्सल यहाँ देखने को मिला है। तो हो सकता है निफ्टी गिर जाए, और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी रही तो और उसके साथ साथ स्टॉक्स वगैरह में भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स पे, उन 4 स्टॉक्स को देखते हैं जिन पे मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर रहा हूं, जो कि पोर्टफोलियो का गेम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे पोर्टफोलियो के लिए, जो नेक्स्ट स्टॉक मैं देख रहा हूं वो है मैक्स हेल्थ केयर, है ना। अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही कंसिस्टेंट और शानदार ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर काइंड ऑफ कंपनी ये बन करके निकली है। अगर मैं इसकी ग्रोथ वगैरह की भी बात करूं तो काफी शानदार ग्रोथ इसने दिखाई है। हम पास्ट की बात करें तो 10 साल, 5 साल और 3 साल का जो टाइम फ्रेम है बहुत ही कंसिस्टेंट देखने को मिला है। मार्केट कैप भी बड़ा है। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी देखने को मिलती है, पर हॉस्पिटल सेक्टर में इतना चलता है ना। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करूँ तो टेक्निकल्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि टेक्निकल इसके थोड़े से वीक अभी देखने को मिल रहे हैं, है ना। आप देखोगे कि जो ये ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से नेगेटिवली ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर ये वापस से गिर के सपोर्ट या उसको ब्रेक करके और भी नीचे अगले सपोर्ट तक पहुंच पाता है, तो ये रिसर्च का जोन बन जाएगा, जहां पे हम इस पे थोड़ी सी रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ हमारी सेकंड स्टॉक का, जो कि है केफिन टेक्नोलॉजी। हालांकि मैं केफिन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो पे एग्जिस्ट करता है ना। तो मैं इसको एवरेज डाउन के लिए कंसीडर करके चल रहा हूँ, पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ना। अगर मैं इसके भी टेक्निकल्स को देखूं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये लगभग अपने सपोर्ट के ही पास है। अभी देखो मार्केट रिकवर किया था तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रिकवर कर चुके थे, पर केफिन टेक्नोलॉजी में उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिली है, और लगभग ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है। अगर मार्केट गिरता है तो वापस से अपने सपोर्ट को छू सकता है, और फिर एक रिसर्च का मौका हमको दे सकता है। ठीक है। फंडामेंटल्स की बात करूं तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ वगैरह काफी कंसिस्टेंट इसकी पास्ट की देखने को मिली है, जो कि इसको एक अच्छी कंपनी बनाती है। अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूं तो वो आ जाती है हमारी लिस्ट की केन्स टेक्नोलॉजी, है ना। अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सेमीकंडक्टर के फील्ड पे ये कंपनी काम कर रही है। अभी इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है लास्ट कुछ समय से, जिसका वजह है कोटक की रिपोर्ट। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूं तो टेक्निकली देखे तो थोड़ी सी वीकनेस जरूर है, पर लॉन्ग टर्म में ये एक मुझे अच्छा वेट लग रहा है ना। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसे सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है, एआई की बूम चल रही है, तो हो सकता है कि केन्स टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अच्छा कर जाए। ठीक है। अगर मैं अपने चौथे और लास्ट स्टॉक की बात करूं तो वो कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अगर मैं डिक्सॉन की भी बात करूं चार्ट में टेक्निकली, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना। इस हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और फिर से नीचे जाते को देखने को मिल रहा है। तो अभी ये देखना होगा कि फिर से ये इस सपोर्ट तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। अगर मैं बात करूँ इसकी भी पास्ट की ग्रोथ वगैरह की, तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, चाहे 10 साल, 5 साल या 3 साल का हम देखें। तो अगर आगे भी इससे कम भी ग्रोथ आई तो काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ हम उसको मान करके चल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी और रिसर्च पर्पस से हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन।